क्या दूसरे के मन की बात को जान लेना, कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ। मैं खुद 1 साल से ध्यान साधना कर रहा हूँ। मेरे खुद के भी बहुत सारे अनुभव हैं। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन एक के बाद एक आपको बताऊंगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर आप अपने मन को अपना मित्र बना लो तो वो आपको हर सीमा से पार की शक्ति देगा। क्योंकि हर इंसान अपने मुंह से बोलता है, उससे ज्यादा वो अपने मन में बोलता है और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप भी इससे सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान और समझ के साथ देखिए और इस वीडियो में जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं उन्हें आप लगातार अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। तभी आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वैसे ये सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष है वह यही सारी प्रयोग करके आपके मनोभाव को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वह पहले ही आपके मनोभाव को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो आपको लगने लगता है कि यह ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य काल के बारे में सब कुछ पता है। पर यह वास्तविकता नहीं है और यह कोई चमत्कार भी नहीं है। यह सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है, पर उसी से ही वो आपके मन की बातों को जान लेते हैं। अब वो तो आपको ये सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका घर और उनका बिजनेस इसी से ही चलता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना है इस बात को, तभी आप इस प्रयोग को सक्सेसफुली कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक फकीर थे, जॉर्ज गुरजिएफ। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था वह उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो। इसे टेलीपैथी भी कहा जाता है। इसमें बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन ही मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फ़ोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती है और उसके मन की बातें आप तक पहुंच जाती है। तो जो स्वयं फकीर थे वो अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज़ देती है। पहले वाणी को शांत करेगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे उन शिष्यों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता था तो गुरजिएफ क्या करते थे, वो अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल। और जब तक वो शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था वह उन शिष्यों को इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही कोई शब्द अपने मन में बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वो सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से कुछ भी बोले। आप कहोगे यह सब बकवास है। यह बिल्कुल भी बकवास नहीं है, यह अप्रूव साइंटिफिक बातें हैं। बहुत लोगों ने इस प्रयोग को किया है। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं तो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। तभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने आप की बात को खोलकर रख पाते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है, यह तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं उन्हें लगता है इस मनोवैज्ञानिक के पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। सच कहूँ, उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। उन्होंने बस अपने विचारों को शांत करके खुद को विचारों में ठहराव ला लिया है। उन्होंने अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया है। इसलिए जो भी आपके हाव भाव है उसकी ऊर्जा को वह मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है,
समझ पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला बोलता है, वो आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है, तभी आप किसी दूसरे मन की बात सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाए। इससे ही चित्त शांत होना कहते हैं कि इस मन की शक्ति से योग के बल पर योगी चींटियों के पैरों में बंधे भूंगर की आवाज तक सुन सकते हैं। अभी तो लोगों के मन में दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वो आपको नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बताता हूँ। जिन लोगों का मन बहुत ज़्यादा चलता रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, तो किसी और के मन की बात को क्या समझ पाएंगे। शांत रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अलौकिक शक्ति को पा सके। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरों लोगों की मन की बात को जान सके, तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। आप दिन में कुछ समय निश्चित करिए। इस समय से इस समय तक मैं यह प्रयोग करूँगा। आप कुछ भी नहीं बोलोगे और उस समय पर आप एक आसन में बैठना सीखते हैं और अपने मन में ज़रा गहरे झांक कर देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस देखना है और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रखो। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाएगी और जब आपका मन पूरी तरह से शांत होता जाता है तो आपका अपने आसपास में हो रही सारी चीज़ों का, लोगों को गहराई से देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। आप लोग सभी लोगों को और सभी चीज़ों को गहराई से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। गहराई से समझ पाने का मतलब है कि आपका मन शांत हो रहा है। इस अभ्यास को हर रोज़ कीजिए। उसके बाद आप किसी को भी मिलोगे और आपका मन शांत होगा, तो जैसे आपने अपने मन को ध्यान में देखा था, वैसे ही आप सामने वाले के मन को देख पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। आप बहुत आसानी से पकड़ लोगे कि वो इंसान सच कह रहा है या झूठ। आप अभी भी अपने मन को शांत रख पा रहे हो, तो आप अपने मन से उसके मन को बिना बोले ही बात कर पाएंगे। उसके बाद आप उसकी थर्ड आई की जगह पर ध्यान रखकर शांत हो जाएंगे, तो वो इंसान अपने आप ही शांत हो जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। आपको यह प्रयोग करने के लिए एक बात माननी पड़ेगी और शर्त यही है कि आपको यह अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, आपको बिना कहे ही लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देगी। अब आप ये सोच रहे होंगे, किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आपको जीवन में हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वह आपके रिश्ते हो, आपके क्लाइंट हो, आपकी नौकरी की इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले की मन की बात को समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप हर तरह की भावनात्मक चोट से बच सकते हैं। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि यह प्रयोग एक ही दिन में सिद्ध नहीं होगा। इनमें थोड़ा समय लगता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ महीने की अभ्यास तो लगता ही है। थोड़े महीने तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। आप जल्द ही किसी के भी मन की बातों को आसानी से जान लेंगे। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, जहां आपको ऐसे ही सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।